सर्दियों की इस रात में सुल्तान ज़हरान की आंखों में नींद का नाम और निशान न था। उसके आलीशान महल की खिड़कियों के बाहर हुआएं चीख रही थीं। गविया वो ऐसे प्रासरार पैगामात ला रही हूँ जिन्हें उसके वजीरों में से कोई बयान करने की हिम्मत न रखता हो। सुल्तान अपने बस्तर के किनारे बैठा उन चरागों को देख रहा था जिनका तेल खत्म होने को था। उसे दोपहर को दी गई अपने पहले वजीर की रिपोर्ट याद आई। रिपोर्ट बिल्कुल साफ सुथरी थी। उसके अल्फाज निहायत सजे हुए थे। उसमें लिखा था कि रियाया खुशहाल जिंदगी गुजार रही है, गंदम के गोदाम नामतों से भरे हुए हैं और लोग अपने हाथ सिर्फ दुआ के लिए उठाते हैं। मगर एक अजीब सा एहसास इस इत्मीनान को खराब कर रहा था, जैसे मुखमली दस्ताने में छिपी सोई की चुभन। सुल्तान ने फैसला किया कि शक को यकीन में बदलेगा। वो खामोशी से उठा और कमरे के एक कोने में रखा हुआ पुराना लकड़ी का संदूक खोला। उसमें ना सोना था, ना जवाहरात, बल्कि निहायत सादा कपड़े थे। खरदरी ऊन की एक अबा और दरमियाने रंग की पगड़ी, बिल्कुल वैसी जैसी घूमने वाले ताजिर पहनते हैं। सुल्तान ने अपने रेशमी कपड़े उतारे और वो सादा लिबास पहन लिया। आईने में देखा तो उसे सुल्तान नहीं, बल्कि एक आम आदमी नजर आया जिसके चेहरे पर वक्त के मसनूई निशानात थे। वो महल के पछले रास्तों से गुजरा और बाग की दीवार के साथ लगे एक छोटे दरवाजे से शहर की तारीकी में निकल गया। गलियां तकरीबन खाली थीं। हवा में नमी, जलती लकड़ियों के धुएं और जले हुए आटे जैसी अजीब सी बो मिली हुई थी। काफी देर चलने के बाद वो जोकाक जलाल नामी मोहल्ले में पहुंचा, जहां तंग गलियां और कारीगरों के घर थे। वहां एक पुरानी बेकरी के सामने 3 आदमी सरगोशियां कर रहे थे। एक शख्स ने अल्तजा की, चचा मंसूर, मेरे बच्चों ने 2 दिन से रोटी नहीं खाई। कल मैंने आपको एक सिक्का दिया था, क्या मुझे एक रोटी भी नहीं मिल सकती? नानबाई ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, बेटा, आज मेरे पास इतना आटा भी नहीं कि एक सही रोटी गूंथ सकूं। गोदाम बंद हैं और बड़े ताजिर कहते हैं कि गंदम खराब हो गई है। ये सुनकर सुल्तान चौंक गया, क्योंकि महल की रिपोर्टों के मुताबिक इस साल की फसल सबसे ज्यादा थी। आखिरकार नानबाई ने सुल्तान, जो ताजिर के भैंस में था, को एक रोटी दे दी। जब सुल्तान ने चराग की रोशनी में उसे देखा तो उसके अंदर बारीक रीत मिली हुई थी। इसका दिल दर्द से भर गया। कोई कैसे अपनी ही राया को मुट्ठी खुला सकता है? उसी दौरान उसने एक खामोश गाड़ी देखी जिसके पहियों पर बोरियों की तह लपेटी गई थी ताकि आवाज ना हो। उस पर लदी बोरियों में से एक पर शाही मेहर थी, जिसे कोयले से मिटाने की कोशिश की गई थी। सुल्तान ने उस गाड़ी का पीछा किया। वो शहर के जनूबी दरवाजे तक गई, जहां एक मुहाफिज ने खामोशी से दरवाजा खोला। सुल्तान को यकीन हो गया कि बदानवानी बहुत गहरी है। शहर से बाहर एक वीरान सुराय में उसने देखा कि शाही गंदम के थैले खोलकर खालिस गंदम बाहर निकाली जा रही थी और उसकी जगह खराब गंदम और मिट्टी मिलाकर थैले दोबारा से दिए जा रहे थे। ये सब एक बड़े सरकारी निगरान की निगरानी में हो रहा था, जिस पर बाजारों की दयानतदारी की जिम्मेदारी थी। सुल्तान छत पर छुपा ये सब देख रहा था कि अचानक शोर मच गया और उसे भागना पड़ा। जख्मी होने के बावजूद वो बच निकलने में कामयाब हो गया। सुबह होते ही उसने दरबार बुलाया और वही सख्त रोटी मेज पर रख दी। निगरान का चेहरा जर्द पड़ गया और उसने अपने जराइम का एतराफ कर लिया। सुल्तान ने उसे कत्ल करने के बजाय हुक्म दिया, तमाम बिदानवान ताजिरों की दौलत जब्त की जाए, उनके गोदामों को 1 साल तक गरीबों के लिए मुफ्त बीकरियों में बदल दिया जाए और मुजरिम खुद अपने हाथों से रोटी पकाएं ताकि मेहनत और भाग की कीमत जान सकें। जल्द ही खालिस गंदम दोबारा बाजारों में आ गई और लोग समझ गए कि उनका सुल्तान सिर्फ रिपोर्टों पर नहीं बल्कि हकीकत पर यकीन रखता है। सालों बाद भी लोग उस रात की कहानी सुनाते रहे, क्योंकि उसने उन्हें यह सबक दिया कि सच्चाई खूबसूरत कागजों में नहीं बल्कि आम लोगों की आंखों और रोटी के जायके में होती है।